और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रयागराज का दौरा है। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और महाकुंभ की तैयारियों को भी परखेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे, संगम घाट पर पूजा अर्चना भी करेंगे और साधु संतों से संवाद करेंगे। उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज आएंगे और महाकुंभ की तैयारियों को देखेंगे। इसके साथ महाकुंभ को लेकर कई योजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेंगे। दरअसल महाकुंभ के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी न हो और उन्हें कुंभ में हर तरह की सुविधा मिल सके। पीएम मोदी प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के साथ ही नींव रखेंगे। इसके अलावा वो संगम घाट पर पूजा अर्चना भी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। मानवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले, उससे पहले मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला और पीएम मोदी के दौरे से पहले किस तरह की तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज में दिखाई दे रही फिलहाल? जी देखिए, तमाम जो घाट है वो सज धज के तैयार हैं। जो हनुमान मंदिर कॉरिडोर है जहां प्रधानमंत्री को जाना है, अक्षयवट कॉरिडोर है, उसको फूलों से बहुत शानदार ढंग से सजाया गया है। तो प्रधानमंत्री 11:30 बजे के आसपास सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर के ज़रिए संगम के दूसरे छोर पर गंगा के उस पार अरेल घाट पहुंचेंगे। वहां से फिर वो निषाद राज क्रूज़ जो वाराणसी से प्रयागराज आया है, उस क्रूज़ से गंगा के इस पार आएंगे। जो अकबर का किला जिसको बोलते हैं, जो किला है, किला घाट पर वीआईपी घाट पर उतरेंगे और वहाँ से अक्षयवट कॉरिडोर जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, उस कॉरिडोर को देखेंगे। उसके बाद वहाँ से बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाएंगे, फिर वहाँ से पूजा अर्चना के बाद संगम तट पर घाट पर पहुँचेंगे जहाँ पर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। वहाँ पर बड़ा कुंभाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। एक कुंभ कलश बनकर के तैयार हुआ है और मोतियों से जड़ित ये कुंभ कलश है जिसका प्रधानमंत्री वहाँ पर कुंभाभिषेक करेंगे। साधु संतों के साथ गंगा का पूजन करेंगे। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद वो साधु संतों से संवाद भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ से जो रैली स्थल है पास में ही है। अगर इन तीनों स्थानों की बात करें तो तीनों आधे किलोमीटर के रेडियस में हैं। चाहे वो गंगा के संगम नोस की बात कर ले जहाँ पूजा अर्चना करनी है, जहाँ सभा करनी है, और अक्षयवट कॉरिडोर और हनुमान मंदिर भी सब आसपास ही है ये स्थल। तो एक आधे किलोमीटर के दायरे में ये सारे स्थल हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं। और जो जनसभा है वहाँ पर वो 167 परियोजनाएं जो हैं उनका लोकार्पण करेंगे और करोड़ों रुपए की सौगात प्रयागराज वालों को देंगे। तो प्रधानमंत्री का आज लगभग 3 घंटे का ये दौरा है। इस दौरान वो जो तमाम कॉरिडोर बन करके तैयार हुए हैं, जो मंदिरों का 29 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है, उनका लोकार्पण करेंगे। तमाम जो NHI से जुड़ी परियोजनाएं हैं, रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं हैं, जो ब्रिजेस बनाए गए हैं, जो फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं प्रयागराज में, जो सड़कें बनाई गई हैं और जिसमें रिवर फ्रंट रोड भी है जो संगम के दोनों तरफ, घाट को गंगा के दोनों तरफ बनाई गई है। तो तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं। लगभग 5500 करोड़ से लेकर और अगर रेलवे की परियोजना जोड़ ली जाए तो रेलवे के लाइन का दोहरीकरण हुआ है प्रयागराज से वाराणसी का। तो लगभग 7,000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण करेंगे। तमाम नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। AI चैटबॉट को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। और जो गंगा की स्वच्छता से जुड़े नालों को टैप करना, नालों को जो STP तैयार की है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनका उद्घाटन करना, तमाम जो सीवरेज है उनका लोकार्पण करना, नालों को ढकने का, नालों को कवर करने का और उनको ट्रीट करने का, तमाम ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रधानमंत्री जिसका लोकार्पण करेंगे और कुछ का उद्घाटन भी करेंगे। तो बहुत भव्य और बड़ा मंच बनाया गया है संगम तट पर जहां प्रधानमंत्री जनसभा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री को लेने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री सबसे पहले एयरपोर्ट जाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री की सभा में होंगे, राज्यपाल उनको लेने पहुंचेंगी और तमाम मंत्री और केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सभा स्थल पर रहेंगे। करीब 2 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और अगर जिस मंच पर अगर आप देखें
तो प्रयागराज की जो प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल है, उनको वहाँ पर उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिसमें बड़े हनुमान मंदिर की बात कर लें, सरस्वती कूप की बात कर लें, अक्षयवट की बात कर लें, भारद्वाज मुनि कॉरिडोर की बात करें। और सबसे अहम बात यह है कि जो निषाद राज पार्क है, जहाँ पर भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची मूर्ति जो है वो बनाई गई है। भव्य निषाद राज पार्क बनाया गया है। और निषाद राज, जब भगवान राम प्रयागराज आए थे, जब उनको निषाद राज ने गंगा पार कराई थी, उस समय के तमाम दृश्यों को वहाँ पर बनाया गया है, प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, बड़ा भव्य पार्क बनकर के करोड़ों का तैयार हुआ है। तो उसको और भारद्वाज मुनि कॉरिडोर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, क्योंकि जो निषाद राज पार्क की बात कर लें तो शंगवेरपुर में है, करीब 45 किलोमीटर दूर है। और अगर भारद्वाज मुनि कॉरिडोर की बात कर लें तो संगम से 5-6 किलोमीटर दूर है। तो इन दोनों जो कॉरिडोर्स हैं, इनका एक तरह से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और तमाम परियोजनाओं का संगम तट से लोकार्पण करेंगे। तो बहुत भव्य एक तरह से कुंभ का आगाज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री कुंभ की शुरुआत कर देंगे। हालांकि कुंभ का पहला स्नान पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को होना है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच करके एक तरह से जो कुंभ 2025 है, दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ का नारा दिया गया है, उसका आगाज कर जाएंगे, उसकी औपचारिक शुरुआत कर जाएंगे। और उसके बाद कुंभ मेला जो है, उसकी रफ्तार, जो तैयारियां हैं, जो आयोजन है, वो एक तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और कल की अब अगर बात करें तो देश का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, उसका छावनी प्रवेश होना, जिसको पेशवाई कहा जाता था, नाम बदल के छावनी प्रवेश किया गया है। तो छावनी प्रवेश होना है, भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, तो वो कल देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री के पहुँचने के बाद आपको कुंभ के कलर्स दिखाई देंगे, कुंभ में जो आस्था है, जो सनातन का वैभव है, वो दिखाई देगा। तो प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद कुंभ का आगाज एक तरह से हो जाएगा। और कुंभ 2025 जो है, उसको दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ किस तरह से बनाया गया है। दौरा तो है ही प्रधानमंत्री मोदी का, कई सारी सौगातें भी दी जाएंगी, लेकिन वो तस्वीर भी बिल्कुल अलग होगी। 13 अखाड़ों के संतों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी उनसे संवाद करेंगे। जब एक मंच पर 13 अखाड़ों के संत होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो वो तस्वीर भी अपने आप में एकदम अलग होगी। जी, बेहद खास आयोजन होगा प्रधानमंत्री के साथ। 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। तो अध्यक्ष होंगे और उनके सचिव होंगे और तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो अखाड़े तय करेंगे, वो वहां पर पहुंचेंगे। तो 13 अखाड़ों से 26 लोग रहेंगे। जो संगम तट पर गंगा पूजन के लिए जेटी बनाई गई है, 6 मीटर चौड़ी है और 50 मीटर लंबी ये जेटी तैयार की गई, जिसपे एक साथ अखाड़ों के साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री और तमाम लोग वहां पर बैठेंगे और विधिवत गंगा की पूजा अर्चना होगी, कुंभाभिषेक होगा। जो कुंभ कलश है, उसको वहां पर इस त्रिवेणी की धारा के तट पर स्थापित किया जाएगा। तो तमाम दिव्य और भव्य कार्यक्रम आज कुंभ में दिखाई देंगे। और एक तरह से जो कुंभ का भव्य स्वरूप है, उसका एक छोटा सा प्रदर्शन आज वहां पर संगम तट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंभ जो है वो तो 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि के स्नान तक जारी रहेगा। लेकिन किस तरह से कुंभ होने वाला है, उसकी एक वानगी आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। और कुंभ के चलते किस तरह की परियोजनाएं, किस तरह की सौगात प्रयागराज को मिली है, उत्तर प्रदेश को मिली है, तमाम जो हाईवेज बनाए गए हैं, रिंग रोड बनाई गई हैं, उसकी एक वानगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुंभ 2025 को विश्व का अद्वितीय आयोजन बनाने के लिए, सनातन के वैभव का दुनिया भर देखे उसको, उस तरह के इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किए गए हैं। और मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। पीएम के आने से पहले मुख्यमंत्री 3 बार प्रयागराज आ चुके हैं। कल भी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद थे, तमाम अखाड़ों से मिले हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की है, तमाम स्थानों पर पहुंच करके उनका निरीक्षण किया है। तो प्रधानमंत्री का दौरा बहुत खास है। अगर 2019 के कुंभ की बात करें तो जब कुंभ का समापन हो रहा था, तब प्रधानमंत्री आए थे और यहाँ पर उन्होंने गंगा में स्नान भी किया था। आज भी इस बात की चर्चा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर सकते हैं। और वहाँ पर खास तरह की एक जेटी तैयार की गई है प्रधानमंत्री के लिए। अगर वो स्नान करना चाहेंगे तो उसकी व्यवस्था भी है। निषाद राज क्रूज जो है, उसमें उनके कपड़ों को बदलने की व्यवस्था भी की गई है। तमाम इंतजाम किया है। तो प्रधानमंत्री गंगा में, संगम में डुबकी भी लगा सकते हैं। 2000